नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है भी कई साधकों ने पूछा है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पा रहे हैं। उठने की पूरी अंदर से कोशिश करते हैं तो कभी कभी अलार्म भी लगाया होता है, उसको बंद करके सो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें भी वो इस मुश्किल से जो निजात पा सकें, ताकि वो भी ब्रह्म मुहूर्त का लाभ ले सके और उन शक्तियों का आभास कर सकें। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी विधि लेकर आए हैं जो आपको एक गहरी नींद भी देगी और आप समय पर 3 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ भी पाएंगे और आपके अंदर कई बदलाव होंगे, कई बीमारियों से छुटकारा भी पाएंगे। अगर कोई है आपको बीमारी, और आपका इम्यून सिस्टम इतना बढ़ जाएगा कि अगर आपको कोई बीमारी आएगी भी तो पहले ही हार जाएगी आपकी इस ऊर्जा से। तो ऐसा क्या करें कि ये सारा कुछ हो सके, तो इसी के विषय में आज हम जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, श्वास व्यक्ति ले रहा है तो जीवित है, और अगर श्वास नहीं ले रहा तो वो मृतक है। तो श्वास को आज हम आपको पूरी बारीकी से बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी सारी समस्याओं का, बीमारियों का, चिंताओं का हल हो जाएगा। दोस्तों, श्वास जो लेते हैं व्यक्ति वो बहुत छोटी ले रहे हैं आज के समय में। उनकी श्वास गले तक ही पहुंच पाती है, मुश्किल से फेफड़ों तक आती है। बहुत छोटी सांस होती जा रही है, जबकि श्वास आपको कोई चेस्ट से ले रहा है, कोई पेट के थोड़ा सा ऊपर तक पहुंच पा रहा है, और कुछ ही व्यक्ति नाभि तक श्वास को ला पाते हैं। तो ऐसा क्या करें, कैसे करें? ये श्वास ही एक ऐसी अवस्था है जिससे आप जब श्वास लेते हैं तो प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में आप भेजते हैं, और इस शरीर को प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिसके अंदर प्राण ऊर्जा कम हो जाती है वो बीमार रहने लग जाता है, दुखी रहने लग जाता है, टेंशन में रहने लग जाता है, उसके गलत डिसीजन होने शुरू हो जाते हैं, उसे नींद नहीं आती, विचारों से भरा घिरा रहता है। अध्यात्म की तो बात ही छोड़ दो, वो कभी आगे निकलेगा। तो कैसे प्राण ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर आप ले जाएं? पहले तो ये पहला शुरू का बेसिक प्रोसेस समझते हैं। श्वास को पूरे ध्यान से देखना है। आपने सुबह जब उठना है, कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में 1-2 दिन ही उठे बस। उसके बाद अपने आप वो आपके अंदर शक्ति प्रविष्ट हो जाएगी, प्राण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप स्वतः ही उठ जाएंगे। बस अपने 2 दिन इस प्रोसेस को थोड़ा सा अपने जोर से करना है। मीन्स अपने जोर से ये नहीं कि आप जोर जोर से सांसें लेने लग जाएं। आपने सिर्फ श्वास को लंबा लेना है, मीन्स खुशी से लेना है, पूरे खुशी उल्लास से लेना है। श्वास को भीतर भरना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, सिर्फ सांस लंबा प्रेम पूर्वक लेना है अपनी। जब आप प्रेम पूर्वक अपने अंदर गहरा श्वास लोगे, उस श्वास को नाभि तक आने दें, पेट में भरने दें, और फिर आप उस श्वास को छोड़ें। ऐसा करने से, लंबी श्वास लेने से आपके अंदर क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। आपने हमारे कहने से 2 से 3 दिन ऐसा करना है, बाकी दिन अपने आप होने लग जाएगा। आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 3 से 5 बजे के बीच में। 10 से 20 मिनट आपने गहरे श्वास लेने हैं और गहरे श्वास छोड़ने हैं। उसके लिए आप ध्यान रखें, अगर आपके घर के आसपास कोई पेड़ पौधे लगे हैं वहां, या अपने घर में कोई गार्डन बनाया है, अगर नहीं है तो आप छत पर बैठ जाएं।
वहां पर कुछ कंबल सा बिछा लें और वहां बैठकर आपने 10 से 20 मिनट तक ऐसी गहरी सांस लेनी है, लेकिन प्रेम से, पूरा जोर से नहीं लेना, प्रेम से लेना है, रिलैक्स होकर लेना है, खुशी से लेना है। तो जब इस तरह से आप सांस लेंगे सुबह 10 से 20 मिनट, और फिर आपने क्या करना है, रात को भी ऐसे ही 10 मिनट तक कम से कम सांस ऐसे लेनी है। और आपने क्या करना है, ये जो रात को सांस लेनी है, ध्यान रहे भोजन के 1-2 घंटे कम से कम बाद ऐसा करना है। ये नहीं भोजन करते बाद ही आप सांस लेनी शुरू कर दें, कम से कम 2 घंटे का गैप हो। और आपने दिन में जो भी कार्य कर रहे हो उसमें अगर आप क्षणिक भी फ्री होते हैं, 1 मिनट, आधे मिनट, 2 मिनट के लिए, तब आपने बीच बीच में इसी तरह लंबी सांस भरनी है और फिर छोड़नी है। इससे क्या होगा, जब आपके अंदर प्राण ऊर्जा भरपूर मात्रा में बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में से बाहर निकल जाती है। और ऐसे करने से जब आपका शरीर में ये प्राण ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा जाती है तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और आपकी जो नींद है वो गहरी हो जाती है, बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई मजदूर बहुत मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब वो सोते हैं तो कहीं भी लेट जाते हैं और वो गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं एक बंदा जो सॉफ्ट काम करता है या काम इस तरह के मेहनत के नहीं करता, उसे सोने के लिए टाइम भी लग जाता है और उसके बाद कईयों को तो दवाई खाकर सोना पड़ता है, नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है। अब अगर आप इस गहरे लंबे सांस को लेते हैं, ऐसे करने से आपके अंदर बहुत ही परिवर्तन आएंगे। जैसे आप कोई बीमारी से हील करवाने के लिए भी किसी को आप कहते हैं रेकी या किसी इस तरह के माध्यम से, तो ये एक बेस्ट हीलिंग पॉइंट भी है। अगर आप इस तरह से नेचुरल हीलिंग करते हैं तो आप स्वतः ही इस बीमारियों से 90% बीमारियों से आप छुटकारा पा लेंगे। और अगर कोई बीमारी आपको लगने वाली भी है या आने वाली है तो वो पहले ही आपका शरीर उससे लड़कर उसको हरा देगा। इससे ब्रेन भी आपका पॉजिटिव रहता है और जो भी कार्य करेंगे पूरा आपका फोकस रहेगा, हर कार्य में आप पूरे ध्यान से उसको करेंगे, पूरा आपके अंदर उल्लास होगा। इससे धीरे धीरे आपके चक्रों में भी परिवर्तन आएगा। आपके जो सोए हुए चक्र हैं वो भी जागने शुरू हो जाएंगे। धीमे काम कर रहे हैं आपके चक्र, या ऊर्जा अनबैलेंस है तो वो भी बैलेंस होने लग जाएगी। ऐसे धीरे धीरे आपकी सारी शक्तियां, आपको ऐसी कुछ गुप्त शक्तियां भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको लाभ होगा और आपकी जो गहरी नींद होगी उसमें आप 4-5 घंटे भी सो जाएंगे तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि गहरी नींद आपके शरीर को ऊर्जा उतनी प्रदान कर देता है। तो आपका शरीर अपने आप उस समय 3 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद अपने आप खुलेगी। आपको कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, आप स्वतः ही उठ जाया करेंगे, क्योंकि आपके शरीर में ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति से वो भर जाएगा, वो जो भी निश्चय करेगा वो होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और उसका आप लाभ उठाएंगे। जो जो इस तरह से करेंगे उनको क्या क्या लाभ हुए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की और भी जानकारी हम दे सकें जिसमें आपको ध्यान साधना में लाभ पहुंच सके। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।